मेरे बगल में छुरी लेकिन मुंह में राम है। पायलट तो बहाना है, कांग्रेस को खत्म करना ही मेरा काम है। ये वो छुपी हुई सोच है जो अशोक गहलोत के भीतर घर करती है। ये वो मंसूबा है जिससे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम करते हैं, और ये वो टारगेट है जो अशोक गहलोत अपनी राजनीति में बनाकर चलते हैं। पाले में किसके हैं, कांग्रेस के या कांग्रेस के नाम पर काम किसी और के लिए कर रहे हैं? ये वाकई सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मानो लगता है कि एक बार मेरी सरकार आ जाएगी, फिर ऐसा गिरा के दूंगा सरकार को, कभी 22 सीटों पर लाके दे दूंगा तो कभी 50-60 पे लाकर दे दूंगा, आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी मेरे आका। क्या पर्दे के पीछे का खेल यही है? और आज ये यक्ष प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि जो सामने चल रही राजनीति होती है वो असल में वो नहीं होती जो असलियत होती है। असलियत उसके पीछे चल रही होती है। और जब तक हम सारे डॉट्स को मिलाकर न देखें, सारी घटनाओं को मिलाकर न देखें, तब तक हकीकत पता नहीं चलती। अब सोचिए क्या छवि बनाई पिछली कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस ने आंख बंद करके, कांग्रेस की आलाकमान ने आंख बंद करके अशोक गहलोत पे पूरा का पूरा दारोमदार दे दिया। पेपर लीक से सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी की छवि बनाई। उसके बाद क्या किया? इतनी ज्यादा अंतर्कलह कि पार्टी के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ है, ये छवि बनाई। फिर क्या किया? इतना तंग कर दो सचिन पायलट और उनके लोगों को कि वो पार्टी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने पे आ जाए, जिससे पार्टी की छवि पूरी ही बिगड़ जाए। फिर क्या किया? 25 सितंबर की वो घटना की आला कमान को ही विद्रोह कर दो उनसे, और सारे के सारे विधायक विद्रोह कर दे, इस तरह से आला कमान को कमजोर बना दो। ये सारी घटनाएं क्या कहती है? इन सबको मिलाकर देखिए तो पता चलता है कि असल में बैटिंग तो किसी और की तरफ से हो रही थी और मुखौटा किसी और का था। हराने की सुपारी ली थी क्या? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है इसके लिए, क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे थे, कोरोना निकम्मा नाकारा सब कुछ बोलने के बाद पिता तुल्य कह रहे थे, राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि हिमाचल, केरल, पता नहीं कहां कहां के लिए, महाराष्ट्र, यूपी कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, तो वहां पर दूसरी तरफ अशोक गहलोत केवल षड्यंत्र, सिर्फ षड्यंत्र रच रहे थे। दो चीजें कर रहे थे, एक षड्यंत्र रच रहे थे, एक भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इन सब में नाम कांग्रेस का डूब रहा था। और एक रीजन मिल रहा था कि बीजेपी को पक्का आना ही है। ये रीजन कौन दे रहा था, क्यों दिलवाया जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि असल में हम बैटिंग ही किसी और के लिए कर रहे थे और अपनी टीम को हराने का काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे की सच्चाई यही है। जाकर देख लीजिए पीछे पूरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा ट्रांसफरों में जो बंदर बांटे हुई है वो दिखेगी, पेपर लीकों में जो पैसे उछले हैं वो दिखेंगे आपको किस तरह से भर्ती घोटाले हुए हैं, दिखेंगे आपको किस तरह से खान घोटाले हुए हैं। और ये सब कुछ करके कांग्रेस ने अंतर्कलह की हद मचाने का काम भी किया, और ये सब किया इसलिए कि दीमक की तरह पार्टी को अंदर से खा जाए। लेकिन निष्ठावान लोग जैसे सचिन पायलट कुछ आड़े आ जाते हैं और पार्टी की निष्ठा बचा लेते हैं। आज भी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी, भरोसा, विश्वास बचा हुआ है तो सचिन पायलट की वजह से बचा हुआ है। और ये सच्चाई
सभी को जानना जरूरी है। और आज ये वीडियो में इसी सच्चाई के साथ हम कहीं ना कहीं आपको रूबरू करा रहे हैं। आप भी टटोल के देखिए इन सारी घटनाओं को जो पिछले अशोक गहलोत कार्यकाल में हुई। क्या उससे कांग्रेस को एक रत्ती भर का भी फायदा हुआ या सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ? कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।